देखते हैं आज कैलेंडर, CALENDAR कैलेंडर। देखिए कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर से हम किसी भी वर्ष का जो महीनों का दिन होता है, तिथि होते हैं निकालते हैं। तो आइए कैलेंडर ही देखते हैं। कैलेंडर से देखेंगे, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, चाहे जब का दिन ज्ञात करना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पीछे का निकालना हो तो निकाल सकते हैं, चाहे जब का भी हो। तो देखिए कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर जो होता है ईयर, ईयर जो होता है क्या होता है मंथ, और मंथ में होते हैं वीक, और वीक्स में होते हैं डे। तो देखिए अगर हम मान लें कि एक ईयर, एक साल, तो एक साल में 12 मंथ, और वीक अभी देखते हैं, और जो डे होते हैं वो 365 या 366, 365 होंगे या तो 366 होंगे। तो देखिए पहले वीक 365 में यदि वीक निकालेंगे, 365 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 का भाग कर देंगे तो 7 पचे 35, 1 5 और 7 दूनी 14, यानी शेष फल एक बचा, कितना हो गया 52। तो यानी 52 वीक और +1 ऑड 20वां दिन हो गया है। एक क्या हो गया 20वां दिन हो गया। यदि 366 होगा तो 52 वीक और +2 दिन। यदि 366 होगा तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 52 और +2, यानी 52 वीक और 2 दिन। तो इसकी आवश्यकता देखिए 365 और 366 होता कब है। ये अगर सपोज करिए सूर्य है, तो सूर्य क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है। ये होती है 365 दिन में, 365 दिन में सूर्य का पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगा लेती है। जब एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो ही होता है एक साल। तो एक साल होता है, तो इसका जो करेक्ट मान होता है वो 365 दिन और +6 घंटे होता है। 365 दिन और +6 घंटे। तब देखिए 366 दिन कहाँ हो जाता है, 365 दिन कहाँ होता है। तो जब ये 365 साधारण वर्ष हुआ, 365 और +6 घंटे, तो अब इसको जोड़ेंगे तो अगर 6 हो गया तो 6 6 और 6 और जब ये चौथी बार 6 आएगा तो कितने हो जाएंगे 24 घंटे। जब ये 24 घंटे हो जाएंगे तो इसका मतलब एक दिन और बढ़ गया। तो जहां 365 दिन थे वहां कितने हो गए 366। इसी को बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब जब 365 होगा तो बाकी दिन तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कौन सा बढ़ेगा, फरवरी। फरवरी कितने का हो जाएगा, इसमें 29 दिन। फरवरी हो जाएगी 29 दिन जब 366 दिन होंगे एक वर्ष में तब। यदि 365 है तो फरवरी कितने को होगी 28 दिन की। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, निकालते हैं, इसका कोडिंग करते हैं। जैसे देखिए जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए जो जनवरी होती है साधारण वर्ष में कितना होती है 31 दिन, फरवरी 28 या 29, और मार्च भी 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31।
ये तो पूरे दिन हो गए, यानी फरवरी जब होगी कितना 28 का, तो वह वर्ष क्या होगा साधारण वर्ष, और उसमें दिन कितने होंगे 365। यदि फरवरी होगी 29 का, तो उसमें दिन कितने होंगे 366, ऐसे बोलेंगे लीप ईयर। तो अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे देखिए 31 है, 31 में 7 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 7 चौक 28 यानी 3। अब इसमें जब 7 चौक 28 यानी 01, जब 28 रहेगा तो 0 आएगा, और जब 29 रहेगा तो 1 आएगा। यहाँ भी 31 में कितना आएगा 3, यहाँ 2 3 2 3 3 2 3 2 3, ये होते हैं विषम दिन। क्योंकि 31 का है, 31 में हम 7 से डिवाइड करें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का भाग करेंगे 7 चौक 28 और 3 बचेगा, यानी 3 क्या हो जाएंगे ओड विषम दिन। इसे जो लिखा है और संख्या नहीं विषम दिन है। फरवरी यदि 28 की है तो 0 आएगा विषम दिन, यदि 29 के है तो 1 आएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, इस तरह से आएंगे। अब इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, जब अभी दिन निकालेंगे तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम बता दिए हैं अभी से कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए यदि कोई वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, कोई वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए यानी 4 से उस वर्ष में भाग चला जाए, तो वह होता है लीप ईयर। जैसे मान चले 2000 हो गया, तो 2000 में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 500। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर 4 से वह वर्ष पूरी तरह से कट जाएगा तो फरवरी उसमें 29 दिन हो जाएगी। और जो वर्ष 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा, जैसे 2000 हम 7 ले लें, अब 2007 में 4 से भाग करेंगे तो ये देखिए लास्ट का काटने का नियम यही है कि लास्ट के 2 अंक लेते हैं हम। लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से नहीं कटेंगे, तो यानी ये क्या होगा 2007 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें फरवरी 28 की होगी। और जो वर्ष 4 से कट जाए तो वहां फरवरी कितने की हो जाएगी 29 की। ये होता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। यदि यही सेंचुरी है शताब्दी, जैसे मान चलिए हम कहते शताब्दी के लिए क्या करते हैं, यदि मान चलिए हम 100 वर्ष लेते हैं, कितना लेते हैं 100 वर्ष, इसे बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष तो 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष अब प्लस 24 लीप ईयर, लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। इसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने होते हैं 5 विषम दिन होते हैं, यानी सब में अगर 7 से भाग करेंगे तो जो भी दिन होंगे सब कट जाएंगे, सिर्फ 5 दिन बचेंगे जिसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 100 मतलब हम 200 लेते हैं, 200 वर्ष, तो इसमें जो विषम दिन होगा तो 5 दूनी 10, 5 गुणी 2 कितना हो गया 10, और 10 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना शेष बचेगा 3, यानी 3 विषम दिन। अगर 100 वर्ष है तो उसमें 5 विषम दिन होंगे, 200 वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितना होंगे 3। यदि 300 है तो 300 में हो जाएगा 5 या 15, यानी 15 और भागे 7 तो 7 दूनी 14, 1 विषम दिन। यह 300 वर्ष है तो इसमें कितने हो जाएंगे विषम दिन 1।
यदि यह 400 है तो इसमें जो विषम दिन होगा तो 5 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब ये 400 है तो ये क्या होगा, ये लीप वर्ष भी होगा तो प्लस इसमें 1 कर देंगे तो हो जाएगा 21। 21 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0। यानी 400 वर्ष में क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0, विषम दिन। अब 400 के गुणांक में जितने भी होंगे, जैसे 400 फिर हो जाएगा 800 फिर 1200 1600 2000, ये जो वर्ष है इन सब में क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 0, विषम दिन हो जाएंगे 0। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट देखे रहेंगे तब ये न्यूमेरिकल बताएंगे तब ये क्लियर होगा। तो 400 800 1200 1600 और 2000, इसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगी 0। और जो सप्ताह के दिन होते हैं उसको हम अगर क्रम से रखें तो पहला दिन होता है सोमवार, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ते है जैसे ही 8वां दिन आएगा तो जो भी दिन होगा वो क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। अगर हम कहें ये आज यानी मंडे है, मंगलवार है, तो 8वें दिन फिर मंगलवार पड़ेगा। तो यानी जो भी दिन है ये प्रत्येक 8वें दिन क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो ये हो गए विषम दिनों की संख्या, क्योंकि इसकी भी काउंटिंग करेंगे निकालेंगे। जैसे 2 तारीख को सोमवार है तो 2 का सोमवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 2 तारीख को सोमवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसमें न तो देखिए सन दिया है न तो महीना दिया है, नहीं इसमें क्या है कि 2 तारीख को सोमवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, न तो इसमें सन है न तो महीना है। सीधे क्या करिए 26 में 2 घटा दीजिए, 26 में 2 घटा दीजिए कितना बचेगा, 26 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 24। कितना बचेगा 24। अब 24 में क्या करिए 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 24 में 7 का भाग कर दीजिए। तो जब 24 में 7 का भाग करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। देखिए 24 भागे 7, 7 त्रिक 21 और शेष कितना बचा 3। यही क्या हो गया विषम दिन, हो गए विषम दिन। अब क्या करिए सोमवार 2 तारीख को क्या था, सोमवार था, सोमवार में 3 दिन और जोड़ दो। तो देखिए सोमवार यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब यहाँ क्या था मंडे 2 तारीख को, अब इसमें 3 और ऐड करना है, 1 2 3, यानी 26 तारीख को आपका हो जाएगा मंडे ट्यूसडे और थर्सडे। तो 26 तारीख को हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे का मतलब गुरुवार। तो 2 तारीख को क्या था सोमवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 26 को अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 तारीख को था, ये हम इसको दिसंबर ही ले लेते हैं, दिसंबर 2024।
यानी 2 दिसंबर 2024 को सोमवार था, तो 26 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 26 तारीख कहाँ पड़ रही है? थर्सडे को। तो ऐसे निकालेंगे कितना आएगा? थर्सडे ही आएगा। अगर इसी में और रखते हैं, 1 जनवरी को शनिवार है, शनिवार है, तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी क्या है? शनिवार है। 1 जनवरी को शनिवार है, तो 28 जनवरी को, तो 28 में क्या करेंगे? 1 जनवरी घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 28 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 27। अब 27 में 7 का भाग कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग किया जा रहा है। 7 का भाग कर देंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 यानी 6 दिन शेष बचेगा। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 विषम दिन। और जब 6 हो गया ये, तो शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो शनिवार, मंगल, बुध, बेफर, शुक्र, शनि, रवि, तो कौन सा दिन हो जाएगा? यानी 6 तारीख को हो जाएगा रविवार। यदि हम जैसे कम से ज्यादा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कम से ज्यादा में जा रहे हैं, यानी 1 जनवरी को शनिवार है, तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यानी कम से ज्यादा में जा रहे हैं, 1 जनवरी से 28 जनवरी को जा रहे हैं। यदि हम इसी को पूछें कि 28 जनवरी, देखिए अगर कम से ज्यादा में जाएंगे तो जो दिन होगा उसमें जो रिमाइंडर बचेगा शेष, उसको उसमें ऐड कर देना है। यदि ज्यादा से कम आ रहे हैं तो उसको घटा देना है। तो जैसे देखें, इसी में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और दूसरा जैसे क्वेश्चन, यदि 28 जनवरी को 28 जनवरी को रविवार है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 28 जनवरी को रविवार दिया है ना, तो प्रोसेस पूरा वही है। 28 में घटा दो, कितना बचेगा? 27। 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 27। 27 में 7 का भाग कर दो, तो 7 त्रिक 21 यानी 6 बचा। क्या बचा? 6। अब यहाँ दिन लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब दिन कौन सा था? सैटरडे था, यहाँ नहीं, संडे था। 28 जनवरी कौन सा दिन था? संडे, ये था। तो हमने क्या कहा कि यदि कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो ऐड करना पड़ता है, यानी जो दिन है शनिवार से उसमें 6 जोड़ना पड़ता है। यदि ज्यादा से कम में आ रहे हैं तो उसी में से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो क्या था? संडे था, है ना, तो संडे फिर क्या हो जाएगा? छठा दिन, संडे ही है ना, ये संडे है, तो इसमें से संडे के बाद क्या, संडे के पहले कौन सा दिन आएगा? नहीं, संडे, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, तो यानी एक बार सीधा चले जाएंगे और एक बार उल्टा चले आएंगे, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। इसमें कंफ्यूज मत। देखिए एक कितना था? 6 था, तो शनिवार में हमने क्या किया? 6 जोड़ दिए, है ना। शनिवार में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रविवार कैसे आ गया? शनिवार में अगर 6 जोड़ेंगे
तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। एक, अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। शनिवार में कितना जोड़ना है? 6। तो शनिवार के बाद छठवां दिन कौन सा आएगा? शुक्रवार ही आएगा ना। अब यहाँ देखिए, यदि हम इसको क्या कर देते हैं? शुक्रवार, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए शुक्रवार है, यदि 28 को शुक्रवार है। अब यहाँ ये हो गया आपका फ्राइडे। अट्ठाईस तारीख को कौन सा है? शुक्रवार, फ्राइडे। अब इसमें क्या करेंगे? 6 दिन पीछे आएंगे। तो शुक्रवार था तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। 4 हो गया, ये 5 और ये हो गया 6। ठीक, तो यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन आ गया? शनिवार। यहाँ क्या दिया था? 1 जनवरी को शनिवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगर ऐसा है कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो जो दिन है उसमें 6 ऐड करते हैं। अब जब ज्यादा से कम है, यानी 28 जनवरी का तो दिया है, हम कहाँ निकाल रहे हैं? 1 जनवरी का। तो जो दिन आएगा वो बैक साइड आएंगे। ठीक, तो देखिए 28 को क्या था? शुक्रवार। अब इसमें 6 दिन ऐड करना है, तो 1 2 3 4 5 6। छठवां दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार। यहाँ भी तो यही था कि 1 जनवरी को क्या है? शनिवार। तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो यानी कम से ज्यादा में जाएंगे तो जो दिन होगा उसमें ऐड करेंगे। अब जब ज्यादा से कम में आएंगे तो जो दिन होगा उसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए और देखते हैं क्वेश्चन इसी मिक्स से। जैसे कह दें हम 14 जनवरी को रविवार है तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 14 जनवरी है, 14 में 29 घटा दो, कितना बचेगा? 15। 15 में 7 का भाग दे दो 1, तो यानी रविवार के बाद क्या आ जाएगा? सोमवार। तो 29 जनवरी कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। 29 में 14 घटाइए, 15 बचेगा। 15 में 7 का भाग करो तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा ना। जब 1 बचेगा तो रविवार में 1 जोड़ दो, तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी को सोमवार है तो, सोमवार यानी मंडे है तो 14 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अब देखिए प्रोसेस सब वही है। क्या करेंगे? 29 में 14 घटा देंगे, बचेगा 15, यानी 29 माइनस 14 बराबर 15 भागे 7 बराबर 1। अब क्या कर रहे हैं? ज्यादा से कम में जा रहे हैं। अब सोमवार था 29 तारीख को, तो सोमवार में 1 दिन घटा देंगे तो कौन आ जाएगा? रविवार। 14 जनवरी क्या है? रविवार। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 14 जनवरी को रविवार। तो हो जाएगा 14 जनवरी को रविवार। चौदह जनवरी को रविवार होगा। अब देखिए यदि 15 जनवरी 2010 को मंगलवार है तो
मंगलवार है तो 16 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 जनवरी 2010 को मंगलवार है तो 16 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, ये हमको देखना है। अब देखिए 15 जनवरी 2010, 15 जनवरी 2010 से लेकर के 2018 तक, तो इसमें अब देखिए 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, अब 2017, 2018 यहाँ तक की बात की जा रही है। तो इसमें सभी देखेंगे हम, फिर इसको 60 में भी निकालना बताएंगे। देखिए 2010 में ये तो क्लियर है कि ये क्या है, 4 से विभाज्य नहीं है। अगर नहीं है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की। अब 2011 भी वही कंडीशन है, 2012 इसमें फरवरी 29 की हो जाएगी, 13 भी 28 रहेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं, यहाँ ये। तो यानी अब देखिए 2010, तो 2010 में पूरा वर्ष नहीं लेना है, कितना लेना है, 15 जनवरी तक तो हमको मालूम ही है, 15 जनवरी के बाद निकालना है। तो ये हो गया साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। 2010 में साधारण वर्ष, तो इसमें हो जाएंगे 365 दिन, लेकिन 365 दिन नहीं लेना है क्योंकि 15 दिन का मालूम है, तो 15 दिन क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो हो गया 350। यानी 2010 में सिर्फ 350 दिन लेना है। अगर 350 दिन लेंगे, अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 पचे 35, यानी इसमें क्या आ गया, विषम दिन 0 हो गए, इसमें विषम दिन क्या हो गया, 0। अब इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1। बताया ना कि 365 दिन है तो उसमें 1 होता है। अब इसमें 12 हो गया, इसमें भी 1, 13 में भी 1, अब ये 12 4 से कट जाएगा, जब 4 से कट जाएगा तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि बताएं तो इसे फरवरी 29 क्यों हो जाएगी, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2। अब 13 में 1 हो जाएगा, 14 में भी 1, 15 में 1, 16 में 2, विषम दिन 2। अब यहाँ 17 में 1 हो जाएगा। अब 18 में पूरा दिन नहीं काउंट करना है, कितना काउंट करना है हमको, सिर्फ 16 अप्रैल तक। तो अप्रैल देखिए जनवरी कितने को, ये जो 18 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, जब नहीं होगा तो फरवरी 28 की होगी। जब 28 की होगी तो इसमें देखिए जनवरी कितना होता है, 31, यानी 3 दिन और प्लस फरवरी क्या हो जाएगी, 0 और प्लस मार्च में भी 3 दिन और प्लस अप्रैल 16 में 7 को भाग करो, 7 दूनी 14, 2 दिन। बस यही हमको काउंट कर देना है, कितना, 1 2 1 3 1 4 5 6 2 8 1 9 9 3 12 12 3 15 और 2 17, यानी 17 में 7 से भाग, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 3, यानी मंगलवार में 3 दिन जोड़ देना है। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी 16 अप्रैल को कौन सा दिन हो, 16 अप्रैल को दिन हो जाएगा, 16 अप्रैल 2018 को मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ना, मंगल में 3 जोड़ देंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्रवार हो जाएगा। यानी 16 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। ये हम कब कर रहे हैं,
अब देखिए यहाँ 15 जनवरी 2010 को मंगलवार था, यानी कम से ज्यादा में जा रहे हैं। 16 अप्रैल 2018, अगर ज्यादा में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको जो दिन है उसमें जोड़ देंगे। यदि ये दिया होता कि 16 अप्रैल 2018 को शुक्रवार है तो 15 जनवरी 2010 को कौन सा है, पूरी प्रक्रिया यही रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो दिन आपका आ जाएगा। अब इस मतलब कैलेंडर संबंधी जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप के, नेक्स्ट वीडियो में पुनः उसको देखते हैं।